योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम अजय सिंह था। इनके पिता महंत आनंद सिंह बिष्ट जी महाराज गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। उनकी मृत्यु के बाद योगी अब स्वयं इस मंदिर के महंत हैं। इन्होंने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय विज्ञान में स्नातक किया है। इन्होंने हिंदू युवाओं को एक साथ लाकर हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। ये संगठन सदैव ही किसी न किसी तरह के विवादों में उलझा रहता है। योगी जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। वहां से रिटायर होने के बाद वे गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। इनके भाई महेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय आर्मी में हैं एवं अन्य 2 भाई कॉलेज में काम करते हैं। इनकी एक बड़ी बहन एवं 2 छोटी बहन हैं। यानी कुल मिलाकर ये 7 भाई बहन हैं। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित केवल हिंदुओं का संगठन है। इस संगठन पर पुलिस ने सन 2005 में मुंह में हुए दंगों का आरोप लगाया। इस दंगे में ये हिंदू दल मुख्तार अंसारी नाम के एक विधायक, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंदा राय की हत्या का आरोप था, के विरोध में दंगा किया था। इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी पर 2007 में गोरखपुर दंगे का भी आरोप लगा। योगी आदित्यनाथ देश के 12वें लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से चुनाव जीतकर 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने। सन 1998 से 1999 में ये कमेटी ऑफ फूड, सिविल सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ शुगर एंड एडिबल ऑयल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आदि में काम किए। सन 1999 में 13वीं लोकसभा में ये पुनः निर्वाचित हुए और पुराने सभी पदों पर बने रहे। सन 2004 में पुनः अपनी इसी सीट से इन्होंने चुनाव जीता और सभी पुराने पदों पर काम करते रहे। सन 2009 में 15वीं लोकसभा में इन्हें लोगों ने फिर से अपना प्रतिनिधि चुना और इस बार वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के कमेटी मेंबर हुए। इसके बाद पुनः सन 2014 में भारत के 16वें लोकसभा में ये गोरखपुर सीट से चुनाव जीतकर पुनः लोकसभा सांसद बने। इसके अलावा ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तात्कालिक समय में गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत आवेद्यनाथ की मृत्यु के बाद इन्हें इस मंदिर का पीठाधीश्वर बनाया गया। ये मंदिर नाथ संप्रदाय के पुराने रीति रवाजों का पालन करता है। योगी आदित्यनाथ पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में कुछ दंगे भड़काने का आरोप, हत्या की कोशिश, बहुत खतरनाक हथियारों को रखने का आरोप, गैर कानूनी तरह से सभा लगाना आदि है। इसके अलावा इन पर और भी आरोप लगाए गए। सन 2005 में योगी आदित्यनाथ पर क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था। इन पर आरोप था कि ये ईसाई धर्म के लोगों को किसी विशेष तरह से हिंदू धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एटा नामक जगह पर इन्होंने लगभग 1800 ईसाई धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित कर दिया था। जनवरी 2007 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मुहर्रम के दौरान एक तकरार हुई थी। इस तकरार में युवा वाहिनी का एक सदस्य राजकुमार अग्रहरि भी था। उस क्षेत्र के जिलाधीश ने योगी से बात की और उन्हें उस जगह पर न जाने को कहा। शुरू में योगी मान गए, पर इसी दौरान इस तनाव में अग्रहरि की मृत्यु हो गई। इस घटना से उत्तेजित होकर योगी मजिस्ट्रेट की बात न मानकर अपने अनुयायियों के साथ उस तकरार वाली जगह पर पहुंच गए। आदित्यनाथ ने पहले तो एक अहिंसक धरना दिया, लेकिन योगी की बातों ने उनके कुछ अनुयायियों को भड़का दिया और उन लोगों ने मिलकर वहां पर स्थित एक मजार में आग लगा दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोकल पुलिस द्वारा कर्फ्यू लग गया। योगी ने इस कर्फ्यू को भी नहीं माना और उन्हें इंडियन पेनल कोड की धारा 151A, 146, 279, 606 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से क्षुब्ध होकर हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे जला डाले। इस घटना के बाद वहां के तात्कालिक जिलाधिकारी और लोकल पुलिस चीफ का तबादला कर दिया गया। उसके बाद गोरखपुर में कई मस्जिदों, घरों, बसों, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद योगी ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध लोकसभा में भी किया। 9 जून 2015 को योगी जी ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो लोग योग नहीं करते
या योग में सूर्य नमस्कार नहीं करते। उन्होंने सभी सूर्य नमस्कार न करने वालों को कहा कि सूर्य नमस्कार का विरोध करने वाले या सूर्य नमस्कार न करने वाले को भारत में रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी उन लोगों से गुजारिश है जो लोग सूर्य में भी हिंदू मुस्लिम देखते हैं, उन्हें डूबकर मर जाना चाहिए। मीडिया में असहिष्णुता के तर्क वितर्कों के दौरान योगी जी ने बॉलीवुड हीरो शाहरुख खान की तुलना आतंकवादी हाफिज सईद से की। असहिष्णुता पर शाहरुख के बयान को सुनकर उन्होंने कहा कि शाहरुख को इस देश में बहुसंख्यक समुदाय का ध्यान रखना चाहिए। देश ने उन्हें स्टार बनाया है। यदि देश के लोग उनकी फिल्में देखना छोड़ दें तो शाहरुख को गलियों में घूमना पड़ेगा। योगी काफी लंबे समय से भाजपा से संबंध रखते हैं। 2006 में उन्होंने गोरखपुर में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी समय लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक रखी थी। इस दौरान 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी और योगी के बीच तनाव देखा गया। हालांकि बाद में सब सामान्य हो गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रकांड बहुमत से जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नेता दिखे। इस सभी को पीछे छोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीती 19 मार्च को मुख्यमंत्री के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। योगी के शपथ समारोह में केंद्र के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखे। योगी ने मुख्यमंत्री बनते हुए समाज के सभी समुदायों और वर्गों के लिए कार्य करने की शपथ ली। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में दिया गया अवैध कसाईखानों को बंद कराने के मुद्दे पर सबसे पहले दावा बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही कई पुलिस कर्मचारियों को ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द एक ऐसी योजना तैयार की जाए जिसकी सहायता से उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध कसाईखाने बंद कराए जा सके। योगी आदित्यनाथ स्वयं एक पुजारी और गौ सेवक हैं। उन्होंने राज्य के पुलिस प्रमुखों को आदेश दिया है कि राज्य में होने वाले गाय की तस्करी पर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। उन्होंने यह भी कहा है कि पुलिस को इस काम में आवश्यकता के अनुसार सख्ती बरतने की छूट है। इस कार्य के लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। अपने मुख्यमंत्री बनने के दूसरे दिन ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छेड़ने वाले मंचलों के विरोध में एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक एंटी रोमियो स्क्वाड नाम की टीम का गठन करने का आदेश दिया है। ये टीम लखनऊ के 11 जिलों में तैनात की गई है जो मंचलों को सबक सिखाएगी। ये टीम लखनऊ के सभी स्कूलों और कॉलेजों के बाहर तैनात रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते हुए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी कर्मचारी को पान या तंबाकू खाने की इजाजत नहीं होगी। सरकारी कार्यालयों के साथ ये फैसला स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में भी लागू होता है। योगी ने सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के अनुसार पिछली सरकार के दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में पान की पीक से इतनी गंदगी फैलाई गई थी कि वहां रहना मुश्किल लग रहा था। उत्तर प्रदेश सरकार की नई कैबिनेट तैयार होने के साथ योगी ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को उनके व्यक्तिगत सभी अचल एवं चल धन संपत्ति का सारा ब्यौरा 15 दिन के अंदर उनके सामने लाने को कहा है। ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के सभी सदस्यों को बुलाकर एक मीटिंग में लिया गया। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल 65 आधिकारिक सदस्य मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि किसी भी मुद्दे पर बिना सोच समझे गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान न दें। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और समाज में बहुत बुरा संदेश जाता है, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की और अयोध्या में एक विशाल रामायण म्यूजियम के निर्माण की बात कही। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस काम के लिए अयोध्या में 25 एकड़ जमीन चुन ली है और केंद्र सरकार ने 154 करोड़ का फंड इस काम को पूरा करने के लिए देने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही
केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से मुलाकात की और अयोध्या में एक विशाल रामायण म्यूजियम के निर्माण की बात कही। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस काम के लिए अयोध्या में 25 एकड़ जमीन चुन ली है और केंद्र सरकार ने 154 करोड़ का फंड इस काम को पूरा करने के लिए देने की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने गैर सरकारी सलाहकारों को नौकरी से हटाने का फैसला किया है। इन सलाहकारों के अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निगम सदस्य, अनावश्यक समितियां और उनके सदस्य आदि भी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने समय में ऐसे 80 सलाहकारों को नियुक्त कर रखा था जो एक मंत्री को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग में सभी अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र दिया है और उस पर अमल करने को कहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार लोकहित में तैयार किए गए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए ये सरकार अपना कार्य करेगी। योगी ने पुलिस अधिकारियों को लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहने का आदेश दिया है, जिसकी सहायता से पुलिस को जल्द से जल्द किसी घटना का पता चलेगा और पुलिस बिना समय गंवाए घटनास्थल पर पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप कर सकेगी। योगी ने कहा, ये राज्य में सांप्रदायिक शांति के लिए अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। योगी ने समाज से वीआईपी कल्चर को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम अपनाया है। उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया है कि वे अपनी निजी गाड़ियों में लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये फैसला कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा भी पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लिया गया है। उच्च पदों पर आसीन नौकरशाहों को एक छोटी सी मुलाकात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि राज्य में न्याय और व्यवस्था एक हफ्ते में तात्कालिक हाल से अधिक विकसित होता दिखना चाहिए। इलाहाबाद में एक बसपा नेता की हत्या के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री ने डीजीपी जावेद अहमद को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अभियुक्तों को गिरफ्तार करें। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि क्षेत्र के न्याय और व्यवस्था की रिपोर्ट 15 दिनों में उनके सामने रखी होनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी उच्च पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें जो राज्य सरकार के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं और अवैध कसाईखानों को अभी भी चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र है। योगी आदित्यनाथ का इस मुद्दे पर औपचारिक बयान नहीं आया है, किंतु वे ऐसे कई लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने अब दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालेंगे। इनकी दोबारा जीत में इतिहास रच दिया है पूरे 37 साल बाद।